Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied about the military organization, then we studied about the public work and all. See, उस वक्त भी रास्ते वगैरह बने थे और रास्तों के उधर लाइक फॉर प्रॉपर गाइडेंस साइन बोर्ड्स थे, हम माइलस्टोन्स थे ताकि लोगों को पता चले बाबा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, कौन सा प्लेस डेस्टिनेशन है अगला, कितना डिस्टेंस है एंड ऑल. फिर फॉर रेस्टिंग दे वुड हैव धर्मशाला में क्या है, आपको खाना मिलता था और एनिमल्स के लिए भी फोडर मिलता था एंड दैट वाज आल्सो एट अ वेरी रीजनेबल रेट, राइट. एंड देन उस वक्त स्कूल, कॉलेजेस, टेम्पल, ब्रिज, डैम्स ये सारे बनाए गए थे उस वक्त और बहुत से पब्लिक बिल्डिंग्स भी थे. नेक्स्ट पॉइंट वाज दैट इरिगेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था विच यूज टू टेक केयर ऑफ दैट इरिगेशन फैसिलिटी. और जो सुदर्शन लेक एट गिरनार है इन गुजरात, ये फेमस लेक है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता. देन सेंसस मतलब कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन. दिस डिपार्टमेंट यूज टू टेक केयर ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर किसका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा कास्ट, रिलीजन, कौन लोग इंडिया में आए, कौन लोग इंडिया से बाहर गए, इन सब का इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको सेंसस से मिलता था, ये डिपार्टमेंट से मिलता था. नेक्स्ट इज द पब्लिक हेल्थ. हॉस्पिटल्स फॉर men एंड एनिमल्स were set up at all important places. से हॉस्पिटल्स थे, men, एनिमल्स, इन सब के लिए हॉस्पिटल थे और हर इम्पॉर्टेंट जगह पे दे मेड श्योर कि दे बिल्ड एन हॉस्पिटल. फिजिशियन, सर्जन equipped with surgical tools, nurses, midwives, persons skilled in detecting poison etc. were posted in such hospitals. See, अब हॉस्पिटल्स में क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल बांधा तो हो गया क्या काम आपका? नहीं, उसके अंदर डॉक्टर्स भी तो रहने चाहिए. अच्छा, एक नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर दे दिया तो आपका हॉस्पिटल हो गया? इज दैट सो? नहीं, यू नीड सम स्पेशलाइज्ड ऑल्सो, राइट. सर्जन वगैरह चाहिए, सर्जन के पास सर्टन टूल्स वगैरह चाहिए, नर्सेस चाहिए, राइट. अभी पॉइजन उस वक्त क्या है, जब लोग पैदल चलते थे एंड ऑल तो कीड़े वगैरह काटते थे तो कुछ पॉइजनस थे, तो पॉइजन निकालने के लिए डॉक्टर वगैरह ये सब कुछ हॉस्पिटल में रहते थे. हर हॉस्पिटल में ये सब लोग रहते थे, लाइक द फिजिशियन, सर्जन विथ सर्जिकल टूल्स, नर्सेस, midwives, persons skilled in detecting poison etc. were posted in such hospitals. The treatment was universally free. See, ट्रीटमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे सबको ट्रीटमेंट फ्रीली मिलता था. आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट फ्री ही मिलता है, राइट. और अगर कुछ सेमी गवर्नमेंट है उधर नॉमिनल चार्जेस रहते हैं. लाइक अगर आप बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाने जाओ ना, जो अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, ए, ये जो सारे इंजेक्शन्स है ना, ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाने जाओ ना, अब जो आप ये प्राइवेट वाले एक इंजेक्शन के लिए 3,000 वगैरह लेते हैं, यही इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री में मिलेंगे या दे विल चार्ज ओनली नॉमिनल रुपीज़, दैट इज़ 500 600 इतना ही चार्ज करेंगे. उस वक्त भी ट्रीटमेंट क्या था? फ्री था. फॉरेनर ट्रैवलर्स were looked after very well, nursed tender when they fell sick and buried respectfully if they die. See, अगर फॉरेनर्स भी आते थे, हाँ, और अगर वो बीमार घिरते थे तो क्या है, उनकी देखभाल पूरी अच्छे से की जाती थी. ऐसा नहीं कि बाबा ये फॉरेनर है, ये अपना इंडियन नहीं है, इसको क्या तो देखने का, छोड़ बोल के ऐसे नहीं करते थे. वो फॉरेनर्स का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, एक नर्स रख देते थे उसके लिए, सो दैट शी टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ हिम, राइट. और अगर वो मर गया, सपोज इफ इज डेथ, तो क्या है, दे बरी हिम रिस्पेक्टफुली, मतलब पूरे आदर मान सम्मान के साथ उसको बरी किया जाता था. पोस्टमार्टम वॉज डन इन डाउटफुल केसेस टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ. से पोस्टमार्टम क्या था? पोस्टमार्टम वॉज डन इन अ डाउटफुल केसेस. से जो केसेस के ऊपर अपने को डाउट लग रहा है कि बाबा इसका मर्डर नहीं है, इसको शायद किसी ने मारा है, ऐसे कुछ डाउटफुल लग रहा है, तब पोस्टमार्टम किया जाता था ताकि डेथ क्यों हुई इसका अपने को समझ में आए, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाई he or she was dead. Some oils were applied to prevent the dead body from decomposing for some time. See, some oils were applied. See, ऑयल वगैरह लगाते थे वो डेड बॉडी को ताकि वो डिकम्पोज होने से थोड़ा सा बच जाए. क्यों? अगर आप डेड बॉडी बहुत टाइम तक ऐसे ही रखो ना,
ऐसे बॉडी पूरी सूख जाती है, ऐसे अकड़ जाती है, अकसती है, एंड दैट इट स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल, you get a very bad odor. So to avoid that, just to apply some oil. आज अपन क्या करते हैं, सी मेरी दादी ग्रैंड मदर जब एक्सपायर हुई थी ना, तो व्हाट वी डिड यू नो, एक्चुअली माय बड़े पापा, माय आंट एंड माई सेल्फ, वी वेर इन चेन्नई, एंड माई ग्रैंड मदर वॉज विद जॉइंट फैमिली में थे अब हम लोग, और हम लोग सांगली के उधर रहते थे, और हम लोग चेन्नई में गए थे, और वो 6 महीने से बीमारी थी, लाइक बेड पे ही थी वो, मतलब ऑलमोस्ट इन कोमा स्टेज, वैसे बेड पे ही थी वो 6 महीने से. तो डोंट नो, एंड सडनली वी गॉट अ फ़ोन कॉल कि बाबा शी इज़ नो मोर. अभी उनकी डेथ हुई थी दोपहर को. अब जब बड़ा बेटा ही नहीं है तो उनको लेके भी नहीं जा सकते थे, तो फिर उनको बर्फ़, इतना बड़ा बर्फ़ लाया, मतलब उनका जितना हाइट वगैरह था ना, उतना बड़ा बर्फ़ का ये लाया, स्लैब लाया, और उनको बर्फ़ पे रखा था रात भर. फिर सुबह हम लोग फिर शाम को ऐसे हम लोगों ने फिर रेंट पे गाड़ी की तुरंत. वी वर इन चेन्नई. चेन्नई से हम फ्लाइट से बेंगलोर आए, क्योंकि उस वक्त हमारे आजू बाजू कोई एयरपोर्ट नहीं था. आज तो भी एयरपोर्ट, बेलगाम में एयरपोर्ट है, कोल्हापुर में वगैरह एयरपोर्ट हो चुका है हमको, बट उस वक्त कोई आजू बाजू एयरपोर्ट भी नहीं थे कि हम पहुंच सके. नियरेस्ट डेस्टिनेशन वॉज बैंगलोर टू अस. तो हम लोग बैंगलोर तक फ्लाइट में गए. बैंगलोर पे कज़िन अंकल, माई फादर्स कज़िन ब्रदर वॉज देयर. We told him book a cab for us immediately, and it was ready. और फिर एयरपोर्ट से we left for सांगली एंड ऑल. फिर भी 12 घंटा का जर्नी था हमारा. हम लोग ऑलमोस्ट रात के 3-4 बजे पहुँचे, और फिर सुबह सुबह 8 बजे तक निकले, बट बॉडी पूरा बर्फ़ पे रखा गया था. अडल्ट्रेशन वॉज अ सीरियस ऑफेंस एंड पनिशेबल विद डेथ. सी अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन वॉज अ सीरियस ऑफेंस एंड पनिशेबल विद डेथ. The streets were kept clean and there were separate places for dumping rubbish or throwing animal carcasses. See, रास्ते पूरे क्लीन थे, पूरे चकाचक रखते थे वो लोग, ओके. और अलग प्लेस था कचरा फेंकने के लिए, मरे हुए एनिमल्स, फिर उनका जो एनिमल स्किन वगैरह फेंकने के लिए अलग जगह रहती थी उस वक्त. तो कितने लोग, कितने अच्छे लोग, कितने वेल बिहेव्ड मैनर्ड लोग थे ये लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज द रेवेन्यू. A full treasury is a guarantee of the prosperity of the state, says Kautilya, who advocated the idea that the most important duty of the monarchy was to keep its treasure full at all times for all work. इतना बड़ा अपना साम्राज्य है, तो मालूम है बहुत पैसा रहेगा इस साम्राज्य में, राइट. तो उस वक्त क्या था, स्टेट फुल ऑफ ट्रेजरी था. गारंटी थी कि ये पूरा भरा हुआ रहेगा उनका खजाना. क्यों? क्योंकि वो स्टेट बहुत अच्छे से काम कर रहा था. इम्पोर्टेंट स्टैम्प ड्यूटी सब लोग अच्छे से पे कर रहे थे, और गवर्नमेंट भी लोगों की भलाई के लिए इतना सब काम वगैरह कर रही थी. तो क्या था, ट्रेजरी ऑल टाइम इट वाज फुल. हमेशा वो, कभी भी देखो किसी भी काम के लिए ट्रेजरी हमेशा खुली रहती थी, एंड इट वाज फुल. मतलब कुछ भी अच्छा काम करना हो ना, ट्रेजरी से पैसा तुरंत निकल जाता था, तुरंत नहीं आता था अच्छे काम के लिए. The taxes were levied both in case and in kind and were collected by the local officers. See, taxes लगाए भी जाते थे और taxes कलेक्ट भी किया जाता था. और टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन सब के लिए क्या था, एक लोकल ऑफिसर था. The chief source of revenue was the land tax, which was 1/6 to 1/4 of the product and was collected by the revenue officer Agromonia, who measured the land, levied the tax and collected it. See, the chief source of revenue was the land tax, which was, see, main source of revenue क्या था, एक तो land tax था. और कितना कलेक्ट होता था, 1/6 से लेके 1/4 पोर्शन आपने जो प्रोड्यूस किया है उस पर आपको टैक्स किया जाता था. यू आर सपोज टू पे टू द रेवेन्यू ऑफिसर, और जो आपको पहले लैंड मेजर करता था, कितना अनाज आया देखता था, और उसके हिसाब से आपको बोलता था यू आर सपोज टू पे दिस मच टैक्स, एंड देन ही यूज्ड टू कलेक्ट इट फ्रॉम देयर. फॉर इरिगेटेड लैंड द टैक्स वॉज स्लाइटली मोर बट रिड्यूस इफ इट वॉज लेस प्रोडक्टिव. अगर इरिगेटेड लैंड है आपकी, आप इरिगेशन का पानी यूज़ कर रहे हो, तो क्या है,
आपको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। बट आपके पास उतना अच्छा क्रॉप नहीं आया, आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं आई है, तो आपका क्या है तो आपका टैक्स कम भी हो जाता था। The second major source of income was toll tax, which was imposed on all articles which were bought for sale. The second important क्या था? It was the toll tax. Second important one, second source of tax क्या था? It was the toll tax, जो हर आर्टिकल पे लगाया जाता था except grains, cattle and few other items. जो भी आप सेल के लिए लेके आ रहे हो, जो भी आप सेल के लिए ये मार्केट से दूसरे मार्केट लेके जा रहे हो, राइट, उस दूसरे मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस टैक्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड वॉज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न एक्सरसाइज ड्यूटी। अब ये टैक्स कितना है? टोल टैक्स इट वॉज 10% है, और आज अपन मॉडर्न ज़माने में उसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज ड्यूटी बोलते हैं। Municipal octroi duty was levied on the local manufacturers. Municipal octroi duty किस पे लगती थी? It was levied on the local manufacturers. Then there were taxes on liquor shops, gambling houses and professional like dancing girls. फिर अभी टैक्सेस किस पे लगते थे? लिक्योर शॉप पे। आज भी लिक्योर शॉप आपको ओपन करना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो गैम्बलिंग हाउस लाइक जहाँ पे लोग जुआ वगैरह खेलते थे, उधर भी एक उनका उसके लिए टैक्स पे करना था। प्रोफेशनल्स लाइक अगर आप डांस स्कूल वगैरह खोल रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ता था। फाइन्स इम्पोज्ड बाय द लॉ कोर्ट्स, टोल ऑन फ्रेंसेस एंड ब्रिज, लॉस्ट आर्टिकल, ट्रेजर ट्रॉवल, ट्रिब्यूट एंड प्रेजेंट टू द किंग वेर अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। सी, अभी जो फाइन इम्पोज करते थे लॉ कोर्ट में, राइट, लॉ कोर्ट मतलब अपन ने देखा ना, छोटे छोटे कोर्ट थे, और उस जब जैसे अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थे, वहाँ पे एम्परर्स कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट था, और वहाँ पे राजा फैसला लेता था, और राजा का फैसला वॉज बाइंडिंग ऑन एवरीवन। तो फिर फाइन वगैरह पे किया करना, अगर आपने क्राइम किया तो यू आर सपोज टू पे द फाइन। तो ये फाइन एक सोर्स ऑफ टैक्स था। फिर किधर किधर ब्रिज बनाए हैं, लॉस्ट आर्टिकल्स, ट्रेजर ट्रोवर्स, ट्रिब्यूट्स, और कुछ लोग किंग को प्रेजेंट देते थे, ये सारे क्या थे? दिस ऑल वेर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। दोज हु कुड नॉट पे इन कैश और काइंड वेर टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर इन द फॉर्म ऑफ लेबर। जो कोई भी अभी कुछ भी नहीं पे कर पा रहा है किंग को, ना ही कैश में ना ही कुछ में, तो फिर वो किंग का काम करते थे। दे यूज टू एक्ट एज अ लेबर। Merchants, artisans, shudras and other who survived on manual labor had to work free for 1 day in each month. See, merchant, artisans, shudras जो मैनुअल लेबर करके काम करते थे, लाइक लेबर बोल के रोज़ काम करते थे, अगर वो कुछ भी नहीं पे कर पा रहे तो एक दिन उनको फोकट में काम करना है इन ईच मंथ। मैंने कहा एक दिन उनको फोकट में काम करना है। द रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ इंडिकेट दैट some kind of poll tax was also exerted. See, the register of birth and death, इस पर से अपने को क्या पता चलता है? some kind of poll tax also exercised. Public ceremonies, temples also provide revenue. See, अभी अपने को रेवेन्यू किधर से मिलता था? और पब्लिक सेरेमनीज होती थी, टेम्पल्स बनाते थे, टेम्पल बनाते थे तो लोग मंदिर में डालते हैं ना दान दक्षिणा बोल के, तो वो सारे इट वॉज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। स्ट्रैबो मेंशंस दोज क्राफ्टमैन, हर्ड्समैन एंड हर्ड्समैन ऑल पेड टैक्स। सी, क्राफ्टमैन, हर्ड्समैन ये सब लोग टैक्स पे करते थे। द अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एट ग्रेट लेंथ। सी, द अर्थशास्त्र क्या है? दे डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एट अ ग्रेट लेंथ। द ट्रेजरी रिसीव्स रेवेन्यू from mines, forest, pasture land, trade, ports, etc. See, अभी रेवेन्यू और कहाँ से आता था उनको? माइंस, फॉरेस्ट, पेस्चर लैंड, ट्रेड, पोर्ट्स एक्सेट्रा। द किंग्स ओन एस्टेट और रॉयल लैंड यील्ड्स इनकम कॉल्ड सीता। सी, किंग की जो प्रॉपर्टी थी, जो रॉयल लैंड थी, उससे जो इनकम मिलता था दैट इज कॉल्ड एज अ सीता। ट्राइब्स वेर रिसीव्ड ऑन द बर्थ ऑफ अ प्रिंसेस और ऑन अदर इम्पोर्टेंट ओकेजन। सी, ट्रिब्यूट्स जो मिलता था जब कोई प्रिंस बॉर्न हुआ
तो उसको अपन खुशी से मारे राजा को प्रेजेंट देते थे, और बहुत से ओकेशंस पे अपन राजा को प्रेजेंट देते थे. इट वॉज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द टैक्सेशन सिस्टम वॉज केयरफुली वर्कड आउट. सी, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड क्या है, द टैक्सेशन सिस्टम वॉज केयरफुली वर्कड आउट. टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस, बाली एंड भागा, आर रेफर्ड इन द एडिक्ट ऑफ अशोका. सी, दो काइंड ऑफ टैक्सेस बोले जाते हैं, एक तो बाली एंड भागा, ये दोनों अशोका के टाइम के हैं. The Rumindi edict records that the village of Lumbini where the Buddha was born. See, the Rumbinian edict record, उसके ऊपर से क्या पता चलता है, जो आज अपन विलेज ऑफ लुम्बिनी बोलते हैं, राइट, यहाँ पे बुद्धा बॉर्न हुए थे, who exempted from bail and was to pay only 1/10 of the भागा. See, और ये जो बुद्धा यहाँ पे जो बॉर्न हुआ है लुम्बिनी विलेज में, यहाँ पे बाली ये नहीं देना पड़ता था और उनको सिर्फ भागा देना पड़ता था. दैट इज ऑल्सो 1/8 पोर्शन. भागा वॉज लिवाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द कैटल्स एट द रेट ऑफ 1/6 एंड वॉज कॉल्ड द किंग्स शेयर. सी, भागा वॉज लिवाइज्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. भागा किस पे लिवाइज होता था, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड कैटल्स, इसके ऊपर आपको 1/6 देना पड़ता था, और ये सारा किंग का शेयर रहता था. और ये कितना रहता, वो किंग के शेयर को क्या बोलते थे, राजा भागा. बाली वॉज अ रीजनल ट्रिब्यूट. बाली क्या था, ये रीजनल ट्रिब्यूट था. द लैंड टैक्स अकॉर्डिंग टू कौटल्या कुड बी रेज्ड फ्रॉम 1/6 to 1/4 इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. लैंड टैक्स अकॉर्डिंग टू कौटल्या कैसा है, अगर आपको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज है तो आप टैक्स कम पे करो. कितना अच्छा किंग था देखो. द ब्राह्मण्स, वुमेन, चिल्ड्रन, आर्मरर, द ब्लाइंड, द डेफ एंड अदर हैंडीकैप पर्सन एंड द किंग्स वेयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. ब्राह्मण लोग टैक्स नहीं देते थे. अगर वो घर वुमेन चला रही है या कोई बच्चा चला रहा है, बच्चे के जैसे घर चल रहा है, या जो आर्मरर है, जिनका हस्बैंड आर्मी में काम कर रहा है, उनके ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप पर्सन जो भी रहेगा वो टैक्स नहीं पे करेगा. He was exempted from paying the tax according to Arthashastra. No tax was levied in the area where new trade route or new irrigation project or the construction of forts were undertaken. See, अभी कहाँ कहाँ से टैक्स नहीं मिलेगा आपको, अगर आप उस एरिया में नया ट्रेड रूट बन रहा है, या फिर नया इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, या कोई फोर्ट आप बना रहे हो उस एरिया में नया, तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं ले करना है. then in that area those people won't pay the tax. The taxes were collected fully and regularly and taxlers were punished. See, टैक्स क्या है, आपको रेगुलरली पे करना है और अच्छे से पूरा पे करना है. अगर आपने घपला किया, कुछ भी गलती की, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. एक्सपेंडिचर. Okay, we'll wind up the lecture here. In next lecture we'll study about the expenditure. See, meanwhile you read the topic completely very well. मतलब वही जो अपन ने पढ़ा है उसका ही थोड़ा सा रिपीटेशन है इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स में, बट क्या है, आपको एग्ज़ाम के लिए आप थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाएगी. तो क्या करो, आप टॉपिक है ना एकदम ध्यान से पढ़ो. आपको डाउट कुछ भी आता है तो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज़ rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.